हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक कांजना और आज हमारे साथ इस वीडियो में डॉक्टर सनी, जिन्होंने रिसेंटली अपना नीट पीजी एग्जाम में जो है 7769 रैंक लाई है। और रिसेंटली इन्होंने एफएमजी भी पास करी थी लास्ट ईयर। सो आज हम जानेंगे कि एफएमजी के बाद इन्होंने नीट पीजी कैसे प्रिपरेशन करी और कैसे सारी चीजें करी। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर सनी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so much for the wishes. सो अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। Yeah, my name is Dr. Sunny. I completed my MBBS from Grodno State Medical University, Belarus, and I scored 215 marks in FMG. And after that, I started with my internship. And once I finished my internship, I gave this recent NEET PG exam, and I got a score of 553 marks and a rank of 7,769. सो अपन ने जो एफएमजी की प्रिपरेशन, हमने ऑलरेडी एक एफएमजी पे भी वीडियो हम लोगों ने बनाया था पहले भी। तो एक Yes, yes, बेसिक में yes. कि अपन ने एफएमजी के टाइम पे कब से प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दी थी और क्या अपना स्ट्रेटजी थी एफएमजी को लेकर। सी एफएमजी में तो ऐसा था कि मतलब फाइनल ईयर में जो मेन फोकस होता है वो फाइनल ईयर से स्टार्ट किया था। कंप्लीट हम्म। प्रिपरेशन जो थी वो फाइनल ईयर से स्टार्ट किया था, सिक्स ईयर से। और उसके बाद जो अभी नीट की एग्जाम थी उन दोनों की प्रिपरेशन में कुछ इतना ज्यादा मैंने डिफरेंस नहीं किया था। द थिंग इज दैट यू शुड ट्रस्ट द सोर्स इन फ्रॉम विच यू आर प्रिपेयरिंग, and also you should not go with the rumors of doing different platforms and everything. अगर तुम्हें कोई हम्म। सोर्स में कॉन्फिडेंस आता है तो उस सोर्स को पकड़ के फिर उसे कंटिन्यू करना चाहिए। अ, मेरे हिसाब से उतना ही पढ़ना चाहिए जितना हम रिवाइज कर सकते हैं। सही अ, बात है। बाकी मैंने मेरे मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मतलब पहले से मतलब बहुत ज्यादा सोर्सेस में पढ़ते थे। बट मैंने सोचा कि नीट पीजी के लिए इतना सब मतलब ज्यादा चाहिए पढ़ना। बट फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं वो रिवाइज नहीं कर पाऊंगा तो फिर वो भी एक मैटर करेगा। तो फिर हम्म। मैंने फिर अपने जो ट्रस्ट मतलब जो अपना जो पहले जो एफएमजी के वक्त जो सोर्सेज थे उसको ही कंटिन्यू किया और थोड़ा उसके अंदर एडवांस करते गए और फिर तैयारी किया था। तो आपने जब एफएमजी की प्रिपरेशन करी थी तो उसमें आपने पीजी वाला ही स्टार्ट करा था, एफएमजी के हिसाब से पढ़ रहे थे। मतलब जो भी बेस्ट सोर्स थे जो भी सब्जेक्ट के मैंने उस हिसाब से किया था। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर कोई सब्जेक्ट है जैसे कि सर्जरी, वो मैंने नैरो के मेन वीडियोस किया था। एफएमजी के वक्त भी वही मैंने तैयारी किया था और इस बार भी वही किया। हम्म। फिर हम्म। फिर जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स थे लाइक साइकियाट्री, डर्मा, एनेस्थेसिया, वो सब जो सब्जेक्ट्स थे ना उन सब में ऐसा था कि एफएमजी के वक्त मैंने रैपिड वीडियोस देखे थे। तो फिर इस बार हम्म। भी मैंने वो ही रिपीट किया क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं जब मेन वीडियोस अगर उसमें जाऊंगा मेन वीडियोस पढ़ने के लिए तो वो कंटेंट में रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। सही बात और है। मेरा एक एक गोल यही था कि इतना पढ़ना चाहिए जितना हम रिवाइज कर सकेंगे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। भले हम्म। फिर मुझे उसमें पता है कि ये मेरा कंटेंट थोड़ा इनफ नहीं है, बट फिर स्टिल मैंने वही कंटिन्यू किया क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर रिवाइज नहीं करूंगा तो फिर वो कोई मतलब नहीं है उस बात तो का। मतलब कुल मिला के जो अपन ने चीजें एफएमजी के टाइम जो चीजें आपने खत्म करी थी और हाँ, एफएमजी के रिजल्ट उसमें के बाद थोड़ा सा अब। एडवांसमेंट करके, हाँ, थोड़ा हाँ। सा एडवांसमेंट करके फिर नीट पीजी के लिए तैयारी तो किया था। क्या पीवाई की वगैरह से ऐड किया आपने चीजें जो एक्स्ट्रा कुछ करना था वेट। अब पीवाईक्यू मैंने लास्ट ईयर मतलब लास्ट मंथ, सॉरी, एग्जाम के जो लास्ट मंथ था एग्जाम देने के हाँ। पहले हाँ। फेब में, तब मैंने पीवाईक्यू के दो दो साल के सेशंस मैंने देखे थे यूट्यूब पर अवेलेबल जो थे ना वही। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब बाकी तो हाँ, ये दोनों पेपर आपने दिए, एफएमजी में भी आपका 200 प्लस स्कोर आया, फिर हाँ, अभी आपने हाँ। नीट पीजी दिया। कितना डिफरेंस लगा दोनों पेपर में सी क्वेश्चंस मेरा में। जो स्कोर है ना नीट पीजी और एफएमजी दोनों का स्कोर इक्विवेलेंट आया है। मतलब जितना स्कोर हाँ। मैं नीट एफएमजी में कर पाया हूँ उतने परसेंट ही मैं नीट पीजी में भी हाँ। कर पाया हूँ, डिस्पाइट हम्म। ऑफ द नेगेटिव मार्किंग्स। सही बात है। वो मैंने एक नोट किया। बाकी it's very doable thing. There is it's not like it's very hard क्वेश्चन for लगभग लगभग सेम FMG। ही थे दोनों के लगभग ना। सिमिलर, हाँ, मतलब क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स होते हैं वो सब सिमिलर रहता है, बट तो थोड़ा थिंकिंग जो होता है, ऑप्शन ट्रिकी होता है थोड़ा सा। क्वेश्चन को किस ओरिएंटेशन से हमें देखना है हम्म। वो थोड़ा मैटर करता है। और एग्जाम का जो दिन होता है, फाइनल डे ऑफ द एग्जाम, वो ही हम्म। सब मैटर करता है एट द एंड। तो कि तुम जैसे चाहे जितना भी पढ़ के गए हो। जैसे अपना एफएमजी एग्जाम हुआ, फिर आपने उसके बाद जैसे प्रिपेयर, जब फिर इंटर्नशिप चालू हो गई आपकी, तो इंटर्नशिप के टाइम हाँ, पे कैसे चीजें पढ़ाई वापस मैनेज करी, क्योंकि ज्यादातर लोगों की तो पढ़ाई छूट हाँ, जाती है फिर इंटर्नशिप में जाके। हाँ, हाँ, नहीं सही है। नहीं, हमारा भी जो इंटर्नशिप का मैंने इंटर्नशिप
जे मेडिकल कॉलेज से किया था, अहमदाबाद से। और वहां पे भी इंटर्नशिप का शेड्यूल थोड़ा टाइट ही रहता है, बट उसके थोड़े थोड़े स्टार्टिंग के जो मंथ्स थे तब थोड़ा ब्रेक पड़ गया था, क्योंकि एफएमजी हमने रिसेंटली क्लियर किया, फिर इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ, और हम्म। फिर थोड़ा ब्रेक हो गया था। फिर हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें गाइड किया था कि मतलब थोड़े ऐसे टर्म्स आएंगे तुम्हारे, थोड़े ऐसे साइकिल्स आएगी जिसमें तुम्हें टाइम हम्म। मिलेगा, उसमें तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। फिर हम्म। एट द एंड हमें मतलब 3-4 महीना जो थे लास्ट वाले, मेरी मेरी इंटर्नशिप अभी फेब में कंप्लीट हुई थी, मार्च में ठीक है। एग्जाम थी। ठीक है। तो लास्ट के जो 3-4 मंथ्स थे ना, उसमें मुझे टाइम मिल गया था पढ़ने के लिए। उसके पहले हम्म। मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो रही थी। मैंने ट्राई हम्म। किया था, बट कुछ मतलब ऐसा कि मतलब कोई रेगुलर शेड्यूल बना के कुछ मतलब ये सब्जेक्ट्स को इतने दिन में खत्म करना है, वो सब पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। हम्म। तो मैंने थोड़ा ट्राई किया था, एफर्ट्स दिए थे कि अभी से पढ़ना स्टार्ट करूं, बट वो इंटर्नशिप में नहीं हो रहा था मुझसे। जो स्टार्टिंग के जो 6-7 महीने सही बात इंटर्नशिप है। के थे ना, उसमें नहीं हो रहा था। फिर हम्म। थोड़े बहुत टर्म्स आ गए बीच में जिसमें टाइम मिल रहा था, फिर वो मैंने उसमें जितना हो सकता था वो मैंने कर दिया। तो लगभग जैसे जो अपन एफएमजी के टाइम जो चीजें करी, फिर आपने जो एक्स्ट्रा चीजें एड ऑन करी थी वो कहाँ से करी फिर एड ऑन आपने? हाँ वो हाँ वो जैसे कि मतलब मेरी जो प्रिपरेशन थी ना, वो बहुत डिफरेंट सोर्सेज से है। मतलब मैंने कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं छोड़ा है। हाँ। मैंने जैसे कोई मैं सब्सक्राइब भी नहीं किया था किसी चीज में। हम्म। मतलब किसी का मतलब मैरो मैरो में से थोड़े सब्जेक्ट्स किए मैंने, थोड़े प्रेप हम्म। लेडर से किया। फिर थोड़े हम्म। तो ऐसे थे कि जो एफएमजी ओरिएंटेड सोर्सेज है, लाइक हम्म। मतलब किसी मतलब जो नीट पीजी के लिए तैयारी कर रहा है उसको वो सोर्स का पता भी नहीं होगा। तो हाँ। उसमें फिर जैसे कोई मैंने मैरो की कस्टम्स मॉड्यूल करता था मैं। तो हम्म। उसमें फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चंस आ जाता था कि मतलब ये मुझे लगता है कि हर बार रिपीट हो रहा है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरी नोट्स में नहीं है। तो फिर वो मैं उसमें ऐड ऑन कर देता था रिवीजन के लिए। ठीक है। और ऐसे करके मैंने थोड़ा, जो मैंने बोला ना एडवांस थोड़ा करके, वो तो थोड़ा हम्म। बहुत उसमें ऐड ऑन करके फिर एक वो क्वेश्चंस मटेरियल में से बनाया और उठाया उसको आपने? उसको पढ़ा। क्वेश्चंस में से उठाया आपने बहुत क्वेश्चन से, सारा? और जैसे कोई रिपीट बहुत होता हो जैसे कोई टॉपिक, और हमें पता है कि नेक्स्ट हम्म। टाइम भी ये पॉसिबिलिटी है, या फिर ये नहीं तो ये इस टॉपिक से तो आएगा ही, ऐसा बहुत सारी चीज हमें पता चल जाती है। जैसे हम और अगर थोड़ा बहुत जीटीज देते टीचर्स हैं के ना। यूट्यूब वीडियोस वगैरह से भी कुछ उठाया थोड़ा बहुत? हाँ बस यूट्यूब यूट्यूब का तो मतलब मोस्टली जो भी प्रेपलेट और मैरो के जो भी वीडियोस थे ना, वो यूट्यूब के जो क्वेश्चन सेशंस होते हैं ना, वो सारे किए थे। और हम्म। फिर एट द एंड ऑफ 1 मंथ, मतलब एग्जाम के एक महीने पहले, मतलब वो लोग यूट्यूब के सेशन रखते थे, रैपिड रैपिड रिवीजन हाँ, और वो रैपिड सब, रिवीजन टाइप के सेशन। वो सब भी किया था। जैसे जैनम मैम के जो सेशंस वगैरह हाँ होते हैं इस टाइप के सेशन। वो सब। हाँ। तो जब मतलब जो भी प्रिपरेशन, मतलब मेजोरिटी क्या, जैसे क्योंकि एफएमजी एग्जाम ऐसा होता है जैसे वो बिना माइनस मार्किंग वाला एग्जाम होता है, नीट पीजी माइनस मार्किंग वाला हाँ एग्जाम हाँ होता है। तो एक दोनों का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, एक बिल्कुल दोनों में अलग अलग स्ट्रेटेजी रखना पड़ती है, क्योंकि वहां पे आप एफएमजी में क्वेश्चंस कर भी रहे हो, गलत भी हो रहा है, इतना फर्क नहीं पड़ता है कि चलो ठीक है, पास ही तो होना है, हम्म। कोई इतना वो लोड नहीं है। बट यहाँ पे एक वो है कि रैंक भी तो लाना है आपको। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ वगैरह वो कैसे स्टार्ट करी? बस वो वही एक बहुत बड़ी चीज थी, मतलब कि टैकल करना था, क्योंकि एफएमजी में हम्म। तो क्या रहता है कि हमें फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक पता है कि ये क्वेश्चन पूछा है, हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन हम्म। आया है हमारे सामने स्क्रीन पे, हम्म। तो हमें उसके ऑप्शन से हम रूल आउट कर देते हैं और फिर अटेम्प्ट करते हैं कि गलत तो होगा तो नेगेटिव तो नहीं जाएगा। एफएमजी में ये हम्म। सीन था, और फिर नीट पीजी में हम्म। तो पूरा उल्टा, अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो वो तुम टिक भी नहीं कर सकोगे। सही बात तो है। उसमें भी ऐसा ही था कि दो चीजें होनी चाहिए, एक तो तुम क्वेश्चन रीड करो तो एक आंसर तुम्हारे माइंड में जनरेट होगा, फिर वो हम्म। तुम ऑप्शंस देखोगे तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये ऑप्शन है। वो ऑप्शन हम्म। देखने के बाद फिर दूसरे 3 ऑप्शन है उसको रूल आउट भी करना है। सही बात तो है। ही हमारा कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ेगा कि नहीं, ये 3 तो गलत है ही और ये आंसर आने वाला था, तो फिर ये हम्म। आंसर सही होगा। ऐसे करके हम अटेम्प्ट, मैं जब जीटीज दे रहा था प्रिपरेशन के टाइम पे, तब वो मेरा ये मेन मोटिव नहीं था कि मुझे नेगेटिव भी बचाना है। मैं तो खाली मतलब जो सब्जेक्ट्स मैंने तैयार किया है उसमें कितना बैकलॉग है वो सब देखने के लिए मैं जीटीज देता था। अटेम्प्ट तो जैसे एफएमजी के लिए करता था वैसे ही अटेम्प्ट कर रहा था सब। तो हम्म। फिर मैंने जीटीज दिया, तो फिर पता चला कि नेगेटिव में इतने 50 मार्क्स 17 मार्क्स चले जाते हैं नेगेटिव में, तो मुझे पता था कि ये नेगेटिव हो रहा है। बट उस टाइम पे मेरा इतना फोकस नहीं था कि नेगेटिव को भी मैं कभी बचा के रखूं। मैं खाली हम्म। सब्जेक्ट की तैयारी देखने के लिए जीटीज दे रहा था। हम्म। फिर लास्ट में फिर वो भी पता था कि अगर 170 160 करोगे तो तुम रेस में भी नहीं रहोगे, तो अटेम्प्ट सही तो बात है। करना ही है जितना पॉसिबल अटेम्प्ट तो है। आपको एग्रेसिव होकर वरना करना ही फिर पड़ता अगर, है अटेम्प्ट हाँ तो। हाँ, और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते थे कि जो तुम्हारे माइंड में जनरेट हो जाता है इसका दो आंसर, ऑप्शन फिर तो वो हट ही तुम जाते हैं। उसमें ढूंढोगे।
हाँ, दो ऑप्शन हट दो जाएंगे, ऑप्शन कोई में से ऑफ फिर गेस टॉपिक हो करना गया, है। या फिर कोई क्वेश्चन में कोई जैसे कोई कीवर्ड दिया होगा, हम्म। बराबर, उस हिसाब से भी वो रूल आउट हो जाता है कि ये कीवर्ड है तो इसमें ये दो पॉसिबिलिटी है, फिर इन सही दोनों में बात है। से तुम बेस्ट सिलेक्ट करना है। तो एट द मेनली एंड तो यही है कि हाँ एग्जाम के दिन तुम, हाँ, एट द एंड यही है कि एग्जाम के दिन तुम्हारा मतलब कितना फोकस से तुम क्वेश्चन देख रहे हो, कितना फ्री ऑफ स्ट्रेस तुम एग्जाम दे रहे हो, वही मैटर करेगा। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है ना, जैसे मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ये वाला, तो मेरा नहीं, मतलब सबका जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो उन लोग का तो मतलब कैसा रहेगा कि थोड़ा स्ट्रेस रहेगा कि भाई पहली बार है, मतलब क्लियर तो करना रहेगा, अभी एफएमजी दिया है, अभी ये भी सही क्लियर बात है। करना है। तो स्ट्रेस में भी थोड़ी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है। तो मेनली सिली जितना मिस्टेक्स बहुत स्ट्रेस सारी भी अगर होती आप, है। हाँ, हाँ, सिली मिस्टेक्स हुई भी है, मेरी भी हुई है, चार पांच मिस्टेक्स ऐसे हुए कि जो आंसर मुझे पता होता है कि इसका ये आंसर है, और ऐसा फिर नहीं कि आपका देखने के बाद इसका ये एक आंसर है। क्वेश्चन आपकी हाँ, रैंक वो डिसाइड कर देता है, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो तो हाँ, पांच सही है। नंबर आपके गए हैं। 5 नंबर और रैंक में कितना डिफरेंस हो इस रैंक बार में भी, बहुत डिफरेंस आता है। बहुत ज्यादा। इस बार स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा, पार्टिसिपेंट्स भी बहुत सारे थे, हाँ, तो इसमें पिछली तो बार के सेम मार्क पे कंपैरिजन भी में कितने बहुत सारे सेम स्टूडेंट। मार्क्स पे बहुत डिफरेंस आ गया हाँ, रैंक का। वो तो कॉम्पिटिटिव हाँ, एग्जाम का हर ये साल का वही है कि हर साल कंपटीशन उन वो चीजों तो, में पढ़ना हाँ। ही है। किन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया आपने? सी मेरे मेरा फोकस मेन था सर्जरी, पीएसएम, ओबीजीवाइन, फिर बायोकेम, ऑफ्थेल्मोलॉजी और फॉरेंसिक। हम्म। ये सारे सब्जेक्ट्स तो मैंने मतलब क्योंकि ये जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स मैंने बताया, जैसे फॉरेंसिक है, एनेस्थेसियोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ये अगर तुमने एक बार पढ़ा होगा तो ही तुम अटेम्प्ट करोगे, इसमें कोई लॉजिक वगैरह कुछ मतलब इतना मैटर नहीं करता है। एक बार पढ़ा हम्म। होगा तो तुम वो सही होगा या तो गलत होगा। सही बात है। इसमें बहुत लॉजिकल थिंकिंग्स वाली भी चीजें नहीं है कि मतलब या हम्म। तो सही होगा या तो फिर तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे। ठीक है, सही और बात है। ईएनटी को भी फोकस किया था। फिर मेडिसिन का मेरा ऐसा था कि मेडिसिन मैंने इंटीग्रेटली किया था, कोई ऐसा अलग से मेडिसिन पढ़ने बैठा ऐसा नहीं किया है मैंने, हम्म। क्योंकि वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मैंने जब तैयारी, मेरी मेन जो तैयारी थी वो लास्ट के 3-4 मंथ्स थी, तब मैंने हम्म। टाइम टेबल बनाया, फिर उसको फॉलो करने की ट्राई किया। कितने तो रिवीजन पड़े मैंने तब लगभग? सोचा था कि, हाँ, कितने दो रिवीजन? रिवीजन, दो रिवीजन। दो रिवीजन, हाँ, दो रिवीजन मैंने कंप्लीट किया था, और जीटीज दिया था। फिर लास्ट में, लास्ट का जो मंथ 15 डेज थे जो लास्ट वाले, तब मैंने रैपिड रिवीजन किया था तुक्का ही, हम्म। मतलब जो मुझे, हम्म। मतलब ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट लेके बैठ जाना, सब्जेक्ट में पेजेस घुमाने के, फिर जो देखा है कि ये मेरा वीक है तो उसके ऊपर फोकस किया, या तो फिर ये अभी रिसेंट कोई पे आया है तो उसको ध्यान से पढ़ा, हम्म। ऐसा। तो इस प्रिपरेशन में अपने को क्या ऐसी अपने को लगता है कि ये गलतियां रही जो अब, क्योंकि अब इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है बहुत सारे लोगों की, तो वो लोग अब ये गलतियां ना करें जो आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन के टाइम रही? गलती तो मेरे हिसाब से सब लोग यही करते होंगे कि एक सोर्स को तुम मतलब ध्यान से पकड़ के हम्म। नहीं रखते होगे, जैसे भले मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एक सोर्स से सारे सब्जेक्ट करो, एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स रखना चाहिए, सही फिर वो बात है। चाहे डिफरेंट हो। जैसे हम्म। मैंने बहुत सारा ऐसा सोर्स किया जो एफएमजी के ओरिएंटेड ही है, और हाँ। उसमें मुझे पता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, बट मुझे पता है कि इससे ज्यादा मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैंने वो ज्यादा नया पढ़ने की ट्राई भी नहीं की, क्योंकि हम्म। नया पढ़ोगे तुम एक बार में कभी याद होगा मतलब नहीं। ऐसा याद नहीं रहेगा, उसको रिवाइज करना ही रहेगा। सही बात है। फिर अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर उसमें टाइम भी क्यों वेस्ट करना है। सही बात है। rather than studying for 10 hours one subject, do one subject for 10 times in 10 hours। सही बात है, ऐसा मतलब वही। ऐसा करोगे तो भी अच्छा है, मतलब सही ये बात है, शॉर्ट वो तो। सब्जेक्ट्स है, जैसे मैंने एफएमजी के वक्त जैसे तैयारी किया था, एफएमजी के वक्त तो मैंने शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए तो वो सारी चीजें ही रिपीट की थी। जैसे वही चीज है। एनाटॉमी के लिए मैंने अजम किया था, डॉक्टर अजम के जो लेक्चर्स थे, रैपिड रिवीजन वगैरह। फिर बायोकेम के लिए भी डॉक्टर अजम का किया था। फिर ईएनटी के लिए राजीव धवन सर की नोट्स थी, 80 पेजेस की पीडीएफ थी, मतलब मैंने हाँ। कंसेप्ट मेरे क्लियर थे, इसलिए फिर वो नोट्स पढ़ने में भी तुम्हें ऐसा नहीं, बाकी कोई ऐसा हो कि 80 पेजेस की पीडीएफ में कैसा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। सही बात है। बट वो 80 पेजेस अगर पहले से तुम्हें मतलब उसका जो क्या कहना चाहते हैं वो लोग पता चलेगा, तो फिर वो भी इनफ है तुम्हारे लिए। फिर सही बात। फिर दूसरा तो जीटी वगैरह से, या फिर रिसेंट क्वेश्चन से वो टॉपिक्स तुम उसमें ऐड ऑन करके वो भी अलग से तुम तैयारी कर सकते हो। इंटर्नशिप की तो एक दिक्कत है कि इंटर्नशिप का टाइम साथ साथ मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ाई को, मतलब अगर हाँ, इंटर्नशिप के साथ। यही अगर आपको एक हम्म, साल पूरा फ्री मिला हुआ था, आई थिंक और भी बहुत अच्छी रैंक आ सकती थी। हाँ, इंटर्नशिप सही में बात। तो मतलब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटर्नशिप में जिन्होंने मतलब स्कोर अच्छा किया ही है मेरे जैसे ही,
बट ऐसा भी है कि कई जगह पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है इंटर्नशिप, तो वो लोग नहीं भी कर हाँ, पाए नहीं भी कर पाते, सही बात है, होता वो, है वो क्योंकि चीज। सबका सबकी मेंटालिटी में ये चीज फिट ही है कि नीट पीजी मतलब एक साल इंटर्नशिप के बाद एक साल ड्रॉप करके फिर अच्छे से फिर देंगे। पढ़ाई करके फिर ही देना है। मैंने भी मतलब जैसे लास्ट के अगर 3-4 महीने अगर मुझे नहीं मिले होते तो शायद मेरा भी स्कोर नहीं हो पाता, क्योंकि हाँ, वो रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है। भले मैंने कंटेंट तो एफएमजी के वक्त पढ़ा ही था, बट अगर वो रिवीजन रिवाइज वापिस नहीं चाहिए, करोगे मतलब तो भूल कोई जाते हैं मतलब नहीं वापिस है। से वो तो, हाँ। अगर और आदत है तो। एफएमजीज के लिए ये चीज ही सबसे बेस्ट है कि उन्होंने एक बार ये सब कंटेंट पढ़ा है पहले से, मतलब उनको पता है वहां कि पे रेडी सब्जेक्ट यूजी कैसे जब, करना हाँ है बस। हाँ। और हमारे लिए कंपल्शन हो जाता है कि एमबीबीएस के टाइम हमें अगर ये एग्जाम आके क्लियर करना है ये तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा उसके लिए। सही बात है, वो तो चीज तो है। वैसे तैयारी एक बार एग्जाम के लिए हो गई होगी, फिर सही अभी बात है, नीट पीजी के लिए वापस वो सेम कंटेंट थोड़ा सही बहुत बात ऐड है, ऑन किया है। नो सही डाउट कि बात है। इट्स नॉट द बिल्कुल क्वाइट बिल्कुल, दैट सिमिलर एफएमजी एंड नीट सही पीजी, बात, इट्स थोड़ा बहुत वेरी चेंज डिफरेंट। आपको करना ही पड़ेगा, वो बट चीज तो वो बिल्कुल। जैसे तुम्हारी गलतियां होगी वैसे तुम्हें पता चलेगा कि ये चीजें ऐड ऑन करनी है। सही बात है। गलतियां लास्ट अभी में जो, प्रिपरेशन के वक्त, हाँ जितनी करनी है वो कर सकते हैं प्रिपरेशन के वक्त, सही बात उससे है। डिमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम्म, तुम जितनी गलती करोगे उतनी ही गलती तुम्हारे एग्जाम में कम होगी और उतने टॉपिक्स तुम ज्यादा रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे बिल्कुल जैसे एक क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर वो तुम वैसे उसको रिवाइज करोगे। सही बात है, बिल्कुल। लास्ट में कुछ जो जूनियर्स हैं तो भी उनको भी, ज्यादातर लोग तो बीएफएमजी के बाद ही पढ़ना लगभग लगभग बंद ही हो जाता है, पीजी के लिए पढ़ना। तो हाँ। उन लोगों के लिए कि भाई एग्जाम कितना डुएबल है, कर सकते हैं अपन, और जो जूनियर्स कॉलेज में उनको कुछ कहना चाहते Hmm. See, I would like to say to all my juniors that it's very doable thing, it's very easy, but if only you stuck to one source, अगर तुम सोर्सेस में ऐसा घूमते रहोगे तो फिर वो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो रिवाइज करना है तुम्हें एट द एंड। तो जितना हैं। कंटेंट तुम रिवाइज कर सको उतना ही तुम्हें पढ़ना चाहिए, नई चीज कोई पढ़नी नहीं चाहिए। और नई अगर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको तुम्हें अलग से तैयारी भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ नया नहीं करना है, बट जो जैसे पता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे तुम अलग से भी तुम्हें पढ़ना चाहिए। और वो बिल्कुल। पता कब चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, जब तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखोगे या फिर रिसेंट क्वेश्चंस देखोगे या फिर जीटीज दोगे, तो उससे हम्म, तुम्हें आइडिया आएगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सनी, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और ऐसे ही और वीडियोस सर। देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। वेलकम।